अच्छा, आज हम ऑर्थोग्राफिक की प्रोजेक्शंस करेंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि हम थोड़ी कुछ कॉम्पोजिशंस बनाएंगे और उन कॉम्पोजिशंस को बना के उनकी जो है वो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे। जो हमारा आज टाइटल है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ बेसिक सॉलिड्स। यानी बेसिक सॉलिड्स लेंगे हम, उनकी एक छोटी सी कॉम्पोजिशन बनाएंगे और फिर उसके बाद उसकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाएंगे। लेट्स सपोज एक क्यूब है हमारे साथ, एक क्यूबॉइड है या रेक्टेंगुलर प्लेन है, और एक रेक्टेंगुलर प्लेन हमने इस तरह से ले लिया। ठीक है, 2 से 3 ऑब्जेक्ट्स हम ले लेंगे, सिंपल ऑब्जेक्ट्स, अभी सिंपल। अच्छा, इसकी हाइट हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो है लेट्स सपोज 6 यूनिट्स। इसकी हाइट है 4 और इसकी हाइट है 3 यूनिट्स। ठीक है, सबकी हाइट्स वेरी हैं। अब जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाते हैं तो उसका एक रूल होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हिडन होती हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी यहाँ से एलिवेशन बनाऊं तो मुझे पहले, मैं इसलिए यहाँ से बना रहा हूँ ताकि, अच्छा हम बेस लाइन की तरफ ले रहे थे। ये कुछ इस तरह से चीज़ बनेगी इस साइड से। अब जब हम यहाँ साइड पे एलिवेशन बनाएंगे तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 3 है। तो पहले हम इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। ये 3 यूनिट्स का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी ये जो पहली एलिवेशन बनाई है ये क्लियर है? पहले मुझे ये समझाओ, बता दो, ये समझ में आ गया? एक, दो, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डायमेंशंस जो है, इसकी हाइट है 6, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 6 यूनिट है। और ये अभी मैंने लिखी नहीं है, चलो इसको तुम 2 यूनिट्स यूँ ले लो, 2 यूनिट्स यूँ ले लो, इसको 2 ले लो और इसको 5 ले लो और इसको ले लो लेट्स सपोज 4 एंड 2। ये एक ऑब्जेक्ट है पहला वाला जिसकी डायमेंशंस हैं 2x2 और इसकी हाइट है 6 यूनिट्स। एक ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है हमारे पास 4 यूनिट्स, और इस तरह से ये हमारे पास है 5 यूनिट्स, और इस तरह से हमारे पास है 2 यूनिट्स। फिर एक और ऑब्जेक्ट है बिल्कुल इसी तरह का जिसकी हाइट है हमारे पास 3 यूनिट्स, और इस साइड से ये भी 2 है और यहाँ से ये 4 है। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3, 1 2 3। ये 2 यूनिट्स का ऑब्जेक्ट है। जब हम इसकी साइड से एलिवेशन ड्रॉ करेंगे तो इसकी हाइट आएगी 6 यूनिट्स और ये विड्थ होगी 2 यूनिट्स। ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 4 यूनिट्स और विड्थ इसकी भी 2 यूनिट्स है, तो ये 2x4 का है।
एक रेक्टेंगल बनेगा। ये ऑब्जेक्ट भी 2 यूनिट्स और इसकी हाइट है 3 यूनिट्स, तो ये 2/3 का एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, ये वाली एलिवेशन इसलिए बनाई थी क्योंकि इसमें से तीनों ऑब्जेक्ट्स क्लियर नजर आ रहे हैं। ये वाली जो एलिवेशन है इसके अंदर पहला सबसे फ्रंट पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है जो हमने 3 यूनिट्स हाइट का बनाया है, और इसकी ये विड्थ जो थी वो 4 यूनिट्स, जो हम लाइन अपनी मूव करके आगे लाइन को एक्सट्रूड करते थे और लाइन से फिर हम इसकी विड्थ ड्रॉ करते थे। सेकंड ऑब्जेक्ट जो आपको नजर आ रहा है उसकी लाइंस यहां से आएंगी और यहां से आएंगी। इस सेकंड ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 यूनिट्स, तो वो इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ऊपर होगा। लेकिन ये इस ऑब्जेक्ट के पीछे छुप रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट इसके आगे है, तो ये हमें पूरा ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। तो हम इसको शो करने के लिए यहाँ पे डॉटेड लाइंस लगाते हैं जो ये इंडिकेट करती है कि इसके पीछे भी एक लाइन जा रही है। मीन्स कि अगर ये बोर्ड रखा हुआ है और इसके पीछे एक स्टूल रखा हुआ है, तो जब मैं ये बोर्ड बनाऊंगा तो ये बोर्ड अगर मैं सिंपल इस तरह बना रहा हूँ तो मैं इसके पीछे डॉटेड लाइन में स्टूल शो कर दूंगा कि ये पीछे एक स्टूल जो है वो रखा हुआ है लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये हम जिसको आर्किटेक्चरल टर्म्स में जब हम खासतौर पे एलिवेशन या हम कोई सेक्शन व्यू बना रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वॉल के पीछे होती हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस तरह हम जब लेआउट को कट करते हैं एक सर्टेन हाइट के ऊपर यानी 4 फीट के ऊपर, तो वो 4 फीट से ऊपर आ जाती हैं। तो उसको शो करने के लिए हम हिडन लाइंस या डॉटेड लाइंस, इसको हम हिडन लाइंस भी कहते हैं या इसको हम डॉटेड लाइन इन जनरल कहते हैं, लेकिन ये इंडिकेट करती है चीज़ कि इसके ऑब्जेक्ट के पीछे कोई चीज़ हिडन है, यानी एक लाइन इस ऑब्जेक्ट की इसके पीछे आ रही है जो हमें नज़र नहीं आती, तो हम उसको एक डॉटेड लाइन के साथ शो करते हैं। क्लियर है? कोई थर्ड ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकता है इस एलिवेशन में? दिखाएंगे आप? अंदाजन ले लो 6 यूनिट। हाँ, गुड, थैंक यू। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो ये सिर्फ हाइट ऊपर से नज़र आ रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की ये लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही, तो वो इसलिए हम डॉटेड में शो करेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ समझ में आ गई कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ ये असाइनमेंट का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया था। तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इसको रिवर्स करते हैं, इसकी हाइट लेते हैं 6, इसकी हाइट लेते हैं 4 और इसकी हाइट लेते हैं 3। ठीक है, अब हम इस देखो हमने 4 तरह से एलिवेशंस बनाई। पहला हमने इस साइड से व्यू बनाया, एक व्यू हमने यहाँ से बनाया, एक व्यू इधर से और एक व्यू यहाँ से। 4 साइड से हम ABCD कर लो इसको, ABCD 4 एलिवेशन। जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे इसको, इसकी बेस लाइन हमारे पास है, हम जब बेस लाइन, तुम लोगों को यहाँ से नज़र आ रहा है बोर्ड? तो जो ऑब्जेक्ट सबसे करीब है तुम्हारे
तो तुम सबसे पहले उसको ड्रॉ करोगे। इसकी हाइट कुछ भी है, जो भी इसकी हाइट, तो सबसे पहले जो तुम्हारे बिल्कुल, अगर यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो तो तीनों ही नजर आ रहे हैं, इस साइड से ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, फिर ये आ रहा है और फिर ये आ रहा है। इस साइड से देख रहे हैं तो पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी लाइंस ली नीचे और ये ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया। सिंपल ड्रॉ हो गया, कोई मसला है इसमें? सिंपल, जैसे वो बॉक्स ड्रॉ किया था वैसे ही किया था। अब इसके पीछे जो एक और बॉक्स है, ये वाला, इसकी लाइन यहाँ तक आती है और यहाँ से यहाँ तक आती है। इसकी हाइट है 4 यूनिट, लेट सपोज यहाँ तक आती है। हम यहाँ पे लाइन लेंगे और इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। सॉलिड लाइन में सिर्फ ये पार्ट नजर आएगा। अब ये जितना हिस्सा बाकी का है वो इस बॉक्स के पीछे हिडन है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड बॉक्स बन गया। थर्ड बॉक्स, पूरे का पूरा इन दोनों बॉक्सेस के पीछे छुपा हुआ है, तो हमें ये बॉक्स सिर्फ डॉटेड लाइन में ही नजर आएगा, सॉलिड लाइंस में नजर नहीं आएगा। इस वाले व्यू के अंदर, स्पेसिफिकली इस व्यू की बात कर रहा हूँ। उस वाले व्यू पे जाएंगे तो ऑब्वियसली नजर आ रहा होगा। क्लियर हुई ये चीज? गाइडलाइन शो कर दो, कोई हर्ज नहीं। गाइडलाइन तुम एच से शो कर दो और जो ऑब्जेक्ट की हिडन लाइन है वो 2B से कर दो, प्रोमिनेंट हो जाएगा बॉक्स। ठीक है, देखो जिस साइड पे, अब इस साइड पे तो कुछ हिडन है ही नहीं ना, ये तो पूरा ऑब्जेक्ट नजर आएगा, ये भी पूरा ऑब्जेक्ट नजर आएगा, ये भी पूरा ऑब्जेक्ट नजर आएगा। सेम इधर से भी होगा, इस साइड पे और इस साइड पे ये प्रॉब्लम आएगी। तो हम सिर्फ ये काम इन दोनों साइड से ऊपर करेंगे, जहां पे हमें प्रॉब्लम आ रही होगी। जहां पे नहीं आएगी वहां पे नहीं करेंगे। हाँ, और कुछ? बेटा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमने 4 बनाई थी ना, तो चारों बनेंगी। मैंने सिर्फ मसला देखो, हमने बनानी है चारों साइड की एलिवेशन। जहाँ पे जो है वो हिडन नहीं है ऑब्जेक्ट, तो वहाँ तो पूरे ऑब्जेक्ट एज इट इज बन जाएंगे। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट हिडन है वहाँ पे हमें जो है वो डॉटेड लाइन में काम करना होगा। जहाँ पे ऑब्जेक्ट, देखो एक ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, इसके पीछे एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस एंगल से अगर तुम यहाँ देख रहे हो तो तुम्हें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, सही है। अब मैं यही रोटेशन पे यहाँ पे ले आऊँ तो तुम्हें ये वाला ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, तुम्हें फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट नजर आएगा, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है पीछे, तो आप इसको डॉटेड लाइन में बना लेंगे। अब जब व्यू ये वाला हो जाएगा तो इसमें आपको ये ऑब्जेक्ट फ्रंट पे नजर आ रहा है और उसके पीछे वो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, तो आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। अब जब इस एंगल पे आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट राइट पे चला गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से नजर आ रहा है,
तो चारों ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिंपल, आपको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक दफ़ा ऑब्जेक्ट हिडन हो रहा है, एक दफ़ा जो है प्रोमिनेंट है, तो उसमें इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी बनाओगे तो बन जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। डायमेंशंस वैसे ही डालनी है जैसे मैं डाल रहा हूँ। इसको ड्रॉ करो। ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, सुन लो अभी। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी डायमेंशन है 2 यूनिट्स बाय 3 यूनिट्स। ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 6 यूनिट, इसकी क्या लेंथ होगी? 2 + 3 5 यूनिट्स, और यहाँ से ये 1 यूनिट। ये थर्ड ऑब्जेक्ट है, इसकी ये डायमेंशन है 5 यूनिट्स, और यहाँ से ये है 1 यूनिट। और ये टोटल ऑब्जेक्ट जो आ रहा है, ये डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट होने का है वो इस कॉर्नर से 3 यूनिट्स का है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं इस कॉम्पोजिशन के साथ। मैंने अभी कोई एलिवेशन ड्रॉ नहीं की है, मैंने सिर्फ उसकी डायमेंशंस और मेजरमेंट्स लिखी हैं कि ऑब्जेक्ट्स किस साइजेस के हैं। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। आपने अपनी शीट के सेंटर में इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है। अपनी जो मेन ऑफसेट शीट है, सेंटर में प्लेस होगा और चारों साइड पे इसकी एलिवेशंस बनेंगी। ठीक है, 1 2 3 4 जो हम सिर्फ एक क्यूब और क्यूबॉइड की बना रहे थे, अब इन कॉम्पोजिशंस की एक साथ एलिवेशंस बनेंगी। क्लियर है? अब ये है शीट नंबर 33। सबने नोट कर लिया? बनाओ। इसका आइसोमेट्रिक नहीं बनाना, लेकिन अगर कोई शौक में बनाएगा लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप कॉर्नर पे, तो मैं उसको एक ग्रेड ऊपर मार्क करूंगा। शीट नंबर 34, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी टोटल लेंथ है 6, और इस साइड से ये है 2, और इसकी हाइट भी है 6। तो इसकी हाइट भी 6 है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से भी 6 है, और इस तरह से भी 6 है, और इस तरह से 2 है। सिंपल।
शीट नंबर 35, उसमें भी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ये ट्राइंगल है जो 45 डिग्रीज पे होगा, यानी ये लाइन तो स्ट्रेट होगी, ये 45 पे ट्राइंगल बनेगा। और ये ऑब्जेक्ट इससे 1 यूनिट के डिस्टेंस पे 2x2 का एक ऑब्जेक्ट है, यानी ये ऑब्जेक्ट है 4x2, हाइट है इसकी 4, इसके 1 यूनिट के डिस्टेंस पे ये ट्राइंगल है जो है 2 यूनिट्स, सिर्फ तो इसकी हाइट लेंथ है 2 यूनिट्स, यहाँ से लेंगे आप ये 2 यूनिट्स लेके फिर आप ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे सेट स्क्वायर से, 45 के सेट स्क्वायर से। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है 2x2 का जिसकी हाइट है 3। शीट नंबर 33 एंड 35 क्लास वर्क, 34 होमवर्क, और जो यहाँ करेगा तो 1 ग्रेड एक्स्ट्रा मिलेगा।